इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसको कहते हैं ICAR। अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड से हैं तो आपको ICAR के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। इसकी शुरुआत हुई थी 1926 में। स्टेबलाइज्ड रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, रॉयल कमीशन का स्टेबलाइज्ड हुआ था 1926 में। हेडेड बाय लॉर्ड लिनिथ को रिकमेंड सीटिंग अप इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। लॉर्ड लिनिथ को जो है रिकमेंड किए थे इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च टू प्रमोट, गाइड एंड कोऑर्डिनेट एग्रीकल्चर रिसर्च थ्रू आउट द इंडिया। उन्होंने मीटिंग बैठाया था जिसमें अभी ICAR को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च करते हैं, वैसे उस समय इंडियन ना कह के इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च करते थे, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का शासन था। सो उस समय इंपीरियल हम लोग कहते थे। उसके बाद 1928 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। वो अपना रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया। मीटिंग उस पर बैठने के बाद उन्होंने रिपोर्ट को सबमिट किया 1928 में। उसके बाद 16 जुलाई 1929 में ICAR was set up on 16 July 1929. This date was important and you have to remember it. As a registered society under the Societies Registration Act 1860 on the recommendation of Royal Commission on Agriculture. उसके बाद मार्च 1946 में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जोगेंद्र सिंह it was decided to change the imperial into Indian and now it is called Indian Council of Agricultural Research. आपको ये डेट याद रखनी होगी कि इंपीरियल से इंडियन कौन से समय में चेंज हुआ था। ये चेंज हुआ था मार्च 1946 में। ये अंडर द प्रेसिडेंटशिप के जोगेंद्र सिंह के अंडर में इसे इंपीरियल से इंडियन में कन्वर्ट किया गया था। उसके बाद ये बन गया था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। उसके बाद 1965 में फर्स्ट DG ऑफ ICAR वाज डॉक्टर BP पाल। डॉक्टर BP पाल जो फर्स्ट DG थे ICAR का। ही इनिशिएटेड ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, जिसको कहते हैं AICRP, उन्होंने इनिशिएट किया था 1965 में। उसके बाद 1966 ICAR was made a fully autonomous organization on the recommendation of Agriculture Review Team. एक fully autonomous organization बना दिया गया ICAR को। जून 1922 गजेंद्र गटकर कमेटी was constituted to review the requirement and personal policies of ICAR and its institute. जब वो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बन गया तो उसके बाद उसमें कुछ पॉलिसीज़ देखने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट उसमें चाहिए, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई, गजेंद्र गटकर कमेटी। एंड इंस्टीट्यूट्स सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1973। फिर 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसको DARE कहते हैं, वेयर क्रिएटेड इन मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। सबसे पहला 1923 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन का फाउंडेशन हुआ था। उसके बाद 1923 में ही द एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस ARS वाज स्टार्टेड। उसके बाद 1923 में ही द एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड ASRB वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 नवंबर 1973 as an independent requirement agency in pursuance of recommendation of गजेंद्र गटकर कमेटी। उसका प्रेसिडेंट ऑफ ICAR कौन था? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ही प्रेसिडेंट थे ICAR के। DG ऑफ ICAR इज ऑल्सो नोन एज सेक्रेटरी ऑफ DARE। जो DG थे ICAR का वो सेक्रेटरी थे DARE। DARE का मतलब आप जानते हैं क्या होता है?
डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, उसका भी सेक्रेटरी ICAR का DG ही थे। उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICAR खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्ला, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ICAR का, खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्ला। उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, जो IARI वो 1905 में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वर एस्टेब्लिश्ड एट पूसा, पूसा में एस्टेब्लिश हुआ था बिहार में, अंडर द वर्चुअलिटी ऑफ लॉर्ड कर्जन के अंदर में स्टार्ट हुआ था। अर्लियर इट वाज इन वेस्ट बंगाल, हेल्प ऑफ सम ऑफ ₹9 लाख वाज डोनेटेड बाई एन अमेरिकन फिलीपींस ऑफ USA। एक अमेरिकन फिलीपींस थे जो कि जिनके द्वारा 9 लाख रुपये डोनेट किया गया था ओपन करने के लिए IARI इंस्टीट्यूट। उसके बाद चलिए और एक बात, कि आप जानते हैं कि किसी भी कोई चीज़ अगर कोई चीज़ खोज होता है या कोई चीज़ मान लीजिए नया कुछ आता है, तो कोई रिसर्च होता है तो उसमें पूसा का नाम आता है। वो पूसा क्या है? पूसा मीन्स वो जगह का नाम नहीं है बिहार का, पूसा मीन्स है अमेरिकन फिलीपींस ऑफ USA। इसमें आता है पूसा में फिलीपींस, फिलिप का P और USA का PUSA, यही क्योंकि सबसे पहला पर्सन है जो कि 9 लाख रुपये डोनेट किए थे। 911 रीनेम्ड एज इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको 1911 में इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसको रीनेम कर दिया गया। 1923 में इंस्टीट्यूट स्टार्टेड ऑफरिंग डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटशिप, डिप्लोमा का कोर्स कराने चालू कर दिया 1923 में। 1934 में मेजर अर्थक्वेक एंड फ्लड डैमेज द बिल्डिंग एट पूसा बिहार, जो बिहार का पूसा था वो अर्थक्वेक के कारण, फ्लड आने के कारण 1934 में उसकी बिल्डिंग ख़राब हो गई, जिसके कारण 1936 में IARI शिफ्टेड टू पूसा रोड न्यू दिल्ली, पूसा रोड में उसे शिफ्ट कर दिया गया न्यू दिल्ली में। 1936 में ही B विश्वासनाथ, द फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ IARI। 1946 द डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटशिप वाज रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट टू MSc डिग्री के बराबर, जो डिप्लोमा एसोसिएटशिप था वो बराबर उसका वैल्यू दिया जाने लगा 1946 में। 1947 में नेम हैज़ बीन चेंज फ्रॉम इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट टू इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। जब आज़ादी 1947 मिला था उसी समय इम्पीरियल की जगह अब इंडियन नाम घोषित कर दिया गया और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पड़ा। 1958 में रिकॉग्नाइज्ड एट डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडर UGC एक्ट 1956, PG स्कूल उसके बाद स्टेबलाइज कर गया। दिस इज अबाउट द ICAR एंड IARI।